इसराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला हुआ है। इसराइल के गैलिली पर दर्जनों रॉकेट से अटैक किया गया। तेज रोशनी और धमाके से दहला है गैलिली। तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक हुआ है और इस अटैक में आप साफ तौर पर देख सकते हैं रात के खूब अंधेरे में भी जोरदार धमाका हुआ। आसमान में एक चिंगारी सी नजर आई है। गैलिली का ये इलाका इजराइल का बताया जाता है, जहां दर्जनों रॉकेट से एक के बाद एक अटैक हुआ है। तो फौज की मौत के बाद पहला बड़ा हमला 48 घंटे में हिजबुल्लाह का पहला बड़ा प्रहार। जी नसरुल्लाह ने स्पीच में हमले का किया था ऐलान और अब देखिए हमले भी शुरू हो गए हैं। 48 घंटे में हिजबुल्लाह का यह पहला बड़ा अटैक है। फौज की मौत और उसके बाद जिस तरह से यह बात कही जा रही थी कि हमले बढ़ेंगे, तो अब देखिए उसकी शुरुआत हो गई। 48 घंटे में यह पहला बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो फौज की मौत और उसके बाद बदले की कार्रवाई भी ऐसा लगता है शुरू हो गई है। हिजबुल्लाह का सैन्य कमांडर था और अब देखिए किस तरह से बदले की कार्रवाई के तहत ये रॉकेट की बरसात की गई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर ये पहला बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से और जैसा हम आपको बता भी रहे हैं कि बड़े स्तर पर, बड़े लेवल पर इजराइल पर हमले होने की आशंका बनी हुई है। हिजबुल्लाह का फ्रंट ऐसा लगता है ओपन हो गया है, लेकिन अभी बहुत सारे फ्रंट आगे हम आपको बताएंगे कितने और फ्रंट है जहां पर से हमले की आशंका बनी हुई है इजराइल के ऊपर। ये तस्वीरें आप देखिए, फौज के मौत के 48 घंटे बाद ये पहला बड़ा हमला हुआ है। और हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से भड़का है इजराइल। इजराइल ने कहा है हमले के लिए लेबनान को भुगतना होगा अंजाम। इजराइल ने कहा है कि एक भी जनता को आतंकित नहीं कर सकता है हिजबुल्लाह। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमले को नाकाम कर दिया है। देखिए इजराइल लगातार चेतावनी दे रहा है। इजराइल ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई और कहा है कि एक भी जनता को आतंकित नहीं कर सकता है हिजबुल्लाह। यानी कि इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर के हिजबुल्लाह को धमकी दी गई है। आयरन डोम ने कई रॉकेट हमले को इस बीच नाकाम भी किया है। हम बात करेंगे, सुमित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, ये हमले शुरू हो गए, क्या माना जाए कि जिन फ्रंट्स की बात की जा रही थी कि इजराइल पर कई फ्रंट से हमले शुरू हो जाएंगे, पहला फ्रंट क्या ओपन हो गया, ऐसा मान सकते हैं क्या? देखिए ये बात तो बिल्कुल रवि बिल्कुल तय थी कि हिजबुल्लाह की तरफ से रिस्पांस आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका एक बड़ा लीडर मारा गया, उनका एक बड़ा मिलिट्री कमांडर मारा गया है। तो निश्चित तौर पर ये बात तय थी कि हिजबुल्लाह अटैक करेगा। और हिजबुल्लाह की तरफ से अपर गैलिली आप कह लीजिए या गोलान हाइट्स कह लीजिए, ये वो इलाके हैं जो हमेशा उसके रडार पे रहते हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कल रात को ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई हैं, कई बड़ी जगहों को टारगेट करने की कोशिश की गई। और अभी हिजबुल्लाह की तरफ से ये भी कहा गया कि उन्होंने जो इजराइल के जो फाइटर एयरक्राफ्ट थे जो इस इलाके में लगातार मूवमेंट कर रहे थे, जो लगातार इस इलाके के अंदर सॉर्टीज कर रहे थे, उनको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। तो निश्चित तौर पर आप ये मानिए कि हिजबुल्लाह अब ये पूरी कोशिश करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान इस समय इजराइल को पहुंचा सके। और ये ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब अभी तक रिस्पांस ईरान की तरफ से नहीं आया, यानी जब ईरान की तरफ से रिस्पांस आएगा तो आप निश्चिंत मानिए कि हिजबुल्लाह और आप यमन या हुतियों की तरफ से लगातार ये बड़े रिस्पांस होने लाजमी है। ठीक है सुमित, हमारे साथ आप बने रहिएगा। देखिए दूसरी बड़ी खबर भी आ रही है ईरान से, जहां इजराइल से जंग के लिए ईरान ने बड़ी तैयारी की है। लेबनान में आज बुलाई गई है प्रॉक्सी की बैठक। आज बेरूत में ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठनों की एक मीटिंग है। IRGC के कमांडर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
और देखिए 48 घंटे में इजराइल पर हो सकता है बड़ा हमला। सबसे पहले इजरायली मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इराक, यमन, सीरिया समेत 8 देशों से इजराइल पर यह अटैक हो सकते हैं। ईरान समर्थित इराकी संगठनों का यह दावा है कि 8 फ्रंट ओपन हो जाएंगे और एक साथ ये हमले होंगे इजराइल के ऊपर। तो 48 घंटे के अंदर इजराइल पर बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है। हानिया और फौद शुक्र की हत्या से बौखलाए ईरान और ईरान के प्रॉक्सी इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले की तैयारी कर चुके हैं। ईरान समर्थित इराकी संगठनों और अमेरिका से आ रही रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिल रही है। ईरान और उसके प्रॉक्सी इजराइल पर एक साथ 8 देशों से विध्वंसक हमला करने जा रहे हैं और इससे जुड़ी और डिटेल जानने के लिए चलते हैं रवि के पास। चलिए, और अब हम आपको वो 8 फ्रंट बताते हैं जहां से इजराइल पर हमला हो सकता है। ये प्रोबेबल अटैक हो सकते हैं। तो देखिए, इजराइल पर 8 देशों से हमला। पहला फ्रंट कौन सा होगा? पहला देश, पहली जमीन, लेबनान, जहां से हिजबुल्लाह अटैक करेगा। दूसरा यमन, जहां से हूती, एक और प्रॉक्सी, वो अटैक करेगा। तीसरा इराक की बात करें तो यहां पर इस्लामिक रेसिस्टेंस कताइब, हिजबुल्लाह, असैब, अहल अल हक मौजूद हैं। ये सारे प्रॉक्सीज हैं ईरान के। हरकत हिजबुल्लाह अल नुस्बा, ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो इराक की लैंड से इजराइल के ऊपर अटैक कर सकते हैं। गाजा में बात करें तो देखिए, हमास तो यहां पर मौजूद है ही और हमास ने कसम भी खाई है कि हम इसका बदला लेंगे। 5वां है फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद ग्रुप भी अटैक कर सकता है। 6ठा है सीरिया की जमीन से बद्र ऑर्गेनाइजेशन और जैनबिया ब्रिगेड, फातिमिया डिवीजन, ये सभी हमला कर सकते हैं। बहरीन की बात करें तो यहां पर अल अश्तर ब्रिगेड, सराया अल मुख्तार, ये सारे प्रॉक्सीज हैं जो अटैक कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। 8वां है ईरान का बिल्कुल स्वाभाविक है। ईरान ने ऐलान भी कर दिया IRGC बड़े हमले कर सकता है। तो ये वो 8 फ्रंट है जहां से इजराइल पर अटैक हो सकता है। अंजलि, बिल्कुल, और ये जो खबर है वो इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली खबर है। सुमित, अगर इस पर यकीन करें तो क्या हिजबुल्लाह ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है, इतना यूनाइटेड हो चुका है हिजबुल्लाह कि 8 देशों से एक साथ इजराइल पर अटैक हो सकता है? देखिए, ये बात तो निश्चित तौर पर बिल्कुल आपने ठीक कही, क्योंकि ना सिर्फ ये देश बल्कि ईरान के साथ जितने प्रॉक्सी हैं वो अब शामिल होकर एक साथ अटैक करेंगे। आपको अप्रैल का महीना याद होगा जब उस समय भी जब ईरान की तरफ से 300-350 मिसाइल दागी गई थी, तो सिर्फ वो ईरान की तरफ से नहीं था, वो सीरिया में से भी फायर किया गया था, वो इराक से भी फायर किया गया था, वो हिजबुल्लाह की तरफ से भी फायर किया गया था, वो हूतियों की तरफ से भी फायर किया गया था। और निश्चित तौर पर एक बार फिर से वही होगा और ये हमेशा होता है। ईरान अकेला अटैक नहीं करता, ईरान के हमेशा प्रॉक्सी सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं इजराइल पर। लेकिन अब ये देखना ये होगा, क्योंकि अब ये अटैक उस समय से भी ज्यादा बड़े घातक बताए जा रहे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह और ईरान को या फिर हमास को सीधे तौर पर बड़ा नुकसान हुआ है ईरान की। आप कह सकते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी को भी। तो बिल्कुल सुमित, अगर ये 8 फ्रंट से हमले हुए तो बड़ा सवाल यही है कि इजराइल इससे कैसे निपटेगा। निश्चित तौर पर इजराइल भी अपनी तैयारी कर रहा है, इस वक्त उसे पूरा अंदाजा है कि ये हमले होने वाले हैं। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।